फ्रेंड्स, क्या आपको या आपके घर की किसी फीमेल को लगातार थकान बनी रहती है? क्या पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं या फिर अचानक से चेहरे पर एक्ने उभर आए हैं और वज़न बढ़ने लगा है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि इन सब का कारण पीसीओडी हो। आज साईं कृपा हेल्थ सीरीज़ के 22nd वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर पीसीओडी क्या है, इसके होने के कारण क्या है और सबसे ज़रूरी इसे घरेलू नुस्खों और लाइफस्टाइल से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। हमारी ओवरीज का काम होता है हर महीने एक मैच्योर एग रिलीज करना, लेकिन पीसीओडी की स्थिति में ओवरीज ढेर सारे इमेच्योर या आधे अधूरे एग्स बनाने लगती है, जो बाद में छोटी छोटी सिस्ट, जिसे गांठें कहते हैं हिंदी में, बन जाती हैं। इससे शरीर में मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स रुक जाते हैं या फिर इरेगुलर हो जाते हैं। याद रखिए, हर 10 में से एक महिला आज इस प्रॉब्लम से गुजर रही है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, इसे मैनेज किया जा सकता है। अब सबसे पहले जानते हैं हम कि पीसीओडी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जानकारी ही बचाव है। तो सबसे पहले वो चीज़ें जानना ज़रूरी है जिसके कारण पीसीओडी होने की संभावना है ना। तो सबसे पहला कारण आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाना। दूसरा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में समझाया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार साईं कृपा हेल्थ सीरीज़ की मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। आपके काम के बहुत सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है कि जब हमारा शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता तो शुगर लेवल बढ़ता है और ओवरीज पर असर पड़ता है और इसका रिजल्टेंट पीसीओडी हो सकता है। गलत लाइफस्टाइल भी जो है पीसीओडी का एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे देर तक जागना, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना और ज़्यादा स्ट्रेस लेना। फिर खान पान पर आते हैं तो आजकल आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा जंक फूड, प्रोसेस्ड शुगर और बाहर का खाना खाना ये एक आम बात है और ये जो है कारण बन जाता है पीसीओडी का। तो जो भी आपके घर में बच्चियां हैं जो इस एज में आ चुकी हैं, तो उन सब पर ये सारी चीज़ें जो है लागू होती हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि शुरुआत से ही ध्यान रखी जाएंगी तो शायद उन्हें कभी भी पीसीओडी जूझना नहीं पड़ेगा। अब एक और जो कारण है वो है जेनेटिक्स, कि कभी कभी परिवार में पहले से चला आ रहा होता है। अब ये है कि इससे बचा कैसे जाए, है ना, इसे ठीक कैसे करें। तो पीसीओडी का 80% तक सही लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे डाइट में बदलाव किया जाए, मैदा, चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स से ज़्यादा आपको दूर रहना है। अपनी डाइट में आप प्रोटीन शामिल करें, डेली आपके जो मील में भी जो है दालें, पनीर ये सब हो शामिल, फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो, हरी सब्जियों के रूप में, फल के रूप में, और एक्स्ट्रा प्रोटीन भी जो है आप सप्लीमेंट्स के रूप में ले सकते हैं, जिससे जो है आपको रिकवरी बहुत जल्दी मिले। फिर फिजिकल एक्टिविटी जो है, रोज़ाना आपको कम से कम 30 मिनट वॉक ज़रूर करना है। पानी अधिक से अधिक पीना है आपको, और योगा में सूर्य नमस्कार हुआ और बटरफ्लाई जो एक्सरसाइज हम बोलते हैं, योगा बोलते हैं, बटरफ्लाई पोज और भुजंगासन जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं इसमें। अब बात स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी आती है, तो 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन करें, और नेचुरल सप्लीमेंट्स के रूप में यदि आप लेना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट आप दालचीनी जो आती है उसको भिगोकर जो है उसका पानी पीना इंसुलिन कंट्रोल करने में मदद करता है ना। तो इसके लिए आप रात को ही दालचीनी को पानी में भिगो कर रख दें, सुबह उठकर जो है उसको पानी पी लें।
इसके साथ में आप जो है एडिशनल कमियों को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स की, हर्बल सप्लीमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपकी रिकवरी जल्दी हो। और इन सब चीज़ों को यदि आप अपने शेड्यूल में शामिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पीसीओडी पर जीत पा सकते हैं, है ना। क्योंकि पीसीओडी कोई एक्चुअली बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस से काम करेंगे और अपने रूटीन को सुधारेंगे तो आसानी से आप इसको हरा सकती हैं। और अगर सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो एक बार आपको गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लेना चाहिए और ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर करें, और जो साईं कृपा हेल्थ सीरीज़ प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार चेक करें और अपने उन फ्रेंड्स को भी ये ज़रूर शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इनकी ज़रूरत है। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, और इसी वादे के साथ हम कायम रहेंगे अपने एम पर कि जागृति लाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ बेहतर सेहत भी बनाएंगे। द टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे फिर से यही कहता है कि गाओ दिल से और जियो फिटनेस से।